पर यार बाबर की भी तो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी ना रन बनाने की। बाबर पिछले मैच में जिता कर गए T20, अब आपके ऊपर बात है, आप यहाँ भी करो फिर कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस। बल्कि बाबर का बॉल मिस हो रहा था, आज कर देते हो रन। यार बाबर के साथ प्रॉब्लम ये कि जो हम बात करते हैं उनका स्पिन प्ले वैसे ही सवाल रहता है। स्पिन प्ले पर उनका सवाल है, आपको याद होगा कि जब हम वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स तब रिस्ट स्पिन की बात होती थी, फिर लेफ्ट आर्म स्पिन की बात होने लग गई, केशव महाराज को लेकर बात हो रही थी ना मैचअप्स में भी, टेस्ट सीरीज में। तो वो थोड़ा सा मतलब वो है कि भाई देखो फॉर्म नहीं लगी हुई आपके पास। जो हम बात करें कि भाई जो बाबर आजम रहे होंगे एक टाइम पर, जब जिन्होंने प्रॉमिस दिखाया कि वो कुछ हो सकते हैं, उन्हें सडन आपने इतना बड़ा बना लिया। स्पिनर के अगेंस्ट अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गेम नहीं चल सकती। पर प्रॉब्लम ये है भाई वही देखो सलमान लिया और रिजवान भी खेले ना, तो मिडिल ऑर्डर में आपके स्पिनर ही तो मिलेंगे यार। मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, एक हमारा, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऋषभ पंत को टेस्ट में कंफर्ट जोन है, ठीक है, T20 में नहीं उसके पास कंफर्ट जोन, क्योंकि T20 में अपनी जमीन ढूंढता है। बाबर आजम का ओडीआई में तो अभी कोई सवाल नहीं है ना। ओडीआई में तो आप T20 में भी आपको कालीन बिछा कर लेके आए हैं। देखो भाई अगर आपके पास सब कुछ है, आते ही आप चलो फंस जाओ कभी कभार, चलो पिछला मैच में ज्यादा बाबर पे नहीं करूंगा बट थोड़ा एक अपना यार देखो गेम ऊपर लेके आओ यार। कब तक एक यार देखो भाई आज मैं सिंपल बताऊं, मैं जो कह रहा हूं फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल मैच हुआ है। बाबर आजम को देखकर हमने देखा इवन टेस्ट मैचेस में भाई पार्टनरशिप चल रही थी शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की। उनकी पार्टनरशिप के चलते लोग वहां से चिल्ला रहे हैं बाबर की भाई नहीं देखनी तुम्हारी बैटिंग। ये आपके शफीक जो है डाउन द लेग साइड कैच हुए थे, स्निको पर जब स्पाइक आया ना ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीकन क्राउड है वो ऐसे झूमे कि भाई बंदा आउट। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, आपकी टीम बच रही है टेस्ट मैचेस में, जहां पर आपकी मतलब लंका भी लग जाती थी हाल फिलहाल में, वहां पर लोग खुश। बाबर आए, चलो उनमें उनकी एक पारी पहले मैच में जीत में 40s में आ गया स्कोर, दूसरे मैच में उनके ऊपर मैच था, वो अच्छी पारी खेलते, मैं कह रहा हूं नॉट आउट जाते हो 80, बट वो हाफ सेंचुरी करी, उन्होंने आउट हो गया। आई थिंक उन्होंने आउट किया था साइमन हामर ने, उसका कुछ कर भी नहीं पाते हो। चलो ठीक है, T20 सीरीज में कमबैक हुआ 0 पहले मैच में, दूसरा मैच आया आपने रन बॉल टाइप पारी, क्योंकि आपको दिखा भी नॉट आउट जाऊं बेहतर है। तीसरे मैच में आप खड़े रहे, आपने खराब बॉलों को कैपिटलाइज किया, रन चेज कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उसमें भी आप आउट हो गए थे मेरे ख्याल से। आज की गेम यार आपके लिए क्राउड इतना पागल है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि बाबर आजम को एटलीस्ट ये रियलाइज होना चाहिए कि भाई मैं कुछ हूं नहीं हूं, लोग कितना प्यार करते हैं मुझे यार। जो भी हम कहते हैं पेड पीआर ये है वो है, वो बंदे ग्राउंडों में उसको पैसे देके तो नहीं आते होंगे, या उसको पैसे भिजवाते नहीं होंगे लोग कि तुम जाओ शोर मचाओ और वापस आ जाना ये आउट हो जाए तो। अगर यार वाकई में इसको इतना लोग प्यार करते हैं वहां पर, उससे चाहते हैं वो अच्छा करे, और उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक लैक ऑफ जो आप कहते हो ना कि कितना मीन करता है, कभी कभी बाबर आजम के साथ वो एब्सेंस दिख रही है। वो आप अगर करोगे आज टाइप का मैच यार, आपको नींद में जिताना चाहिए, जो बाबर आजम एक टाइम पर आप थे ना, कभी अगर आप वो होते नींद में जिताते यार। लेकिन करना तो खुद बाबर को पड़ेगा ना। देखो फैंस तो यार हैं ही, आपको आज की बात थोड़ी है, फैंस तो आपके पिछले 5 साल से दिख रहे हैं। रही बात आप एक पिछला मैच जिता कर आए हो, भले ही वो T20 फॉर्मेट था, आज वनडे तो आपका अपना फॉर्मेट है ना भाई। आज अगर बाबर आजम से पूछा जाए कि आपका ज्यादा फेवरेट 100 नेपाल वाला ही आया था, तो वही चीज है ना, वनडे में आया था यार। दूसरी चीज मनोज भाई, वनडे में इनकी 55 की एवरेज है, 54-55 की एवरेज है भाई। बाबर को लोगों ने विराट बना दिया था ना कि भाई विराट के साथ, विराट कोहली भी जब अपने एक टेस्ट क्रिकेट में खराब फेज के साथ चल रहे थे, वनडे में रन बना रहे थे, फिर भी तो वही T20 में नहीं हो रहा था। फॉर्मेट में नहीं जा सकते ना आउट ऑफ फॉर्म। सवाल ये है कि वहां पर विराट को भी 100 बनाने का एक स्ट्रगल हो गया था। तो जब वनडे फॉर्मेट का सबसे बड़ा प्लेयर जो बेंचमार्क है कि भाई कि वनडे की क्रिकेट की किताब ये चलाता है यार, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। आज आप जैसे विराट के साथ दिक्कत कब हुई, विराट जब 100 नहीं बना रहे थे तब भी थोड़ा सा हमें भरोसा था, बिकॉज़ वो 75 कर रहे थे, 80 करते हैं। जब उनके वो भी रन आने बंद हो गए तब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, बाबर आजम की, मैं सिंपल तो बात ही छोड़ दो, मैं साफ बता रहा हूं, बाबर आजम की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो गई है कॉम्प्लेसेंसी। उनके इर्द गिर्द बहुत ही मीडियोकर टाइप का बैटिंग ग्रुप है जो उनको टेस्ट में भी लगता है। मैं देखो मेरा असेसमेंट है, हंगर वाला केस है कि भाई ये 35 बनाते हैं, मैंने 45 कर दिए, ये 40 बनाते हैं, मैंने आज 50 कर दिया। T20 वाली सीरीज में मेरा कमबैक था, मैंने 50 कर दिया। तो यार इसमें गलती किसकी है? बाबर की है ना। पीछे आपके मीडियोकर है, लेकिन आज एक बताओ कंसिस्टेंसी के साथ रन तो कर रहे हैं। नहीं, आज की तारीख में जो बाबर आजम एक टाइम पर दिखते थे अलग बैटिंग करते हुए, वो सब करते हुए, इवन वो टेस्ट मैच में जो उन्होंने नॉक खेले 50 रन बनाए, मैं कह रहा हूं कि नहीं है उनकी क्वालिटी के। आज सलमान आ गया या फिर रिजवान, कम से कम रन तो कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी तो है ना भाई। रिजवान को एक चीज बताऊं, रिजवान जैसे भी खिलाड़ी होंगे वो अपने रन बनाते हैं भाई। रिजवान खेलते हैं मिडिल ऑर्डर में, मैं कहूंगा कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की तरफ से जो खेलते हैं वो सबसे बेस्ट। पिछले इनिंग देखी, 5 किसी भी सिचुएशन, वनडे में किसी भी सिचुएशन में करता है। हालांकि आगा ने भी रन बनाए हैं भाई, वनडे में बनाए हैं रन उन्होंने। अगर पिछले 4-5 साल में जब से इनका ये नया लॉट आप कह सकते हो, बाबर रिजवान वाला लॉट भी कह दो, अगर जब मैच फंसा है ओडीआई में खासतौर पर, इवन एशिया कप अगर आपको याद उठाओगे वो T20 फॉर्मेट वाला था जब इंडिया बाहर हो गया था, रोहित शर्मा कप्तान थे, भुवी वाला जो था, हर्षदीप ने कैच छोड़ा था, वो वाला याद रखोगे। पूरा एशिया कप रिजवान ढोया था अपने दम पर,
पूरा एशिया आखिर में कप। खुद भी फंस और गया। प्रेशर मैच में वो देखो यार, उसकी वो भी कोई वो चाबी लेके पैदा नहीं हुआ है कि मैं करूंगा, लेकिन आज का भी मैच, आज भी अगर उस वक्त बैटिंग उठाओगे आप, उसके बाद रिजवान, पार्टनरशिप नहीं होती, आप हारे थे मैच। आज भी वो पार्टनरशिप उठाओगे तो रिजवान और सलमान अली अगर, रिजवान उसको वो पार्टनरशिप को लीड कर रहा था, सलमान अली अगर तो धीरज भाई चलो 18 रन पर 3 विकेट गिरे, 87 से 105 पर 3 हुए, उसी में रिजवान आउट हो जाते हैं 120 पर 4। भाई आपकी बैटिंग खत्म थी पूरी बट की मुझे एक पूरी। बात बताओ ना, मुझे बड़ा अजीब लगा यार ये चीज देख के। चलो आपके यहाँ तो ये कलेश चलते हैं, जब जिसको कप्तान बनाना चाहिए तब आप नहीं बनाते हो, बट यार जब वो बंदा आपका आज मेन खिलाड़ी है, मेन प्रेशर उठाता है, मेन सब कुछ करता है, आपको ऑस्ट्रेलिया में जिताया, आपने उसको कप्तानी से हटाया, आज साउथ अफ्रीका में भी जिताया उसने। अब यार वही वाली वो बात चीज- है ना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि वहां पर वो वाली चीजें चलती हैं कि भाई कंट्रोल शिफ्ट कर देना। आप एक बात बताओ, आप बोले बाबर बाबर कर रहे हो, फैन बोल रहे यार हैं कि एक बाबर बात- बाबर, आप प्लेयर बनाते ही नहीं हो, आप प्लेयर बर्बाद कर दे रहे हो, यार आप ही आपके कर रहे हो पॉलिटिक्स करके। देखो आप अपने कैंप्स में खुद ही फूट डलवा रहे हो ना। पाकिस्तान की जो हम बात करते हैं कभी कभी जो उनके साथ अगेंस्ट जा रही है चीज, वो अपनी टीम में कैंप्स चाहते हैं। भाई इन्हीं शहीन को आपने सैक किया था पहले, उन्हीं शहीन को वनडे में बना दिया है। वही मोहम्मद रिजवान को आपने, एक वक्त इनका ऑडियो बाहर आ गया था ना, जो पहले पीसीबी में चीफ थे, उनका ये था कि यार कि कप्तानी यार देखो बाबर की जगह रिजवान को देंगे तो सेम ही बात हो जाएगी। उनको ही पता है, बट स्टिल आप पावर शिफ्ट के लिए किसी के बीच किसी को बड़ा छोटा करके वो चाहते हो फायदा उठाना। बट जो हम बात कर रहे हैं भाई, अल्टीमेटली जो बाबर आजम की प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा देखो, अब वो जो हमने एक दिन टेस्ट वाली मैच की बात करी थी, टेस्ट मैच जब उन्होंने शॉटें खेली तो लगा कि यार एक बाबर आजम बैटिंग करते थोड़ा डिफरेंट होता है। बट मनोज मैं एक बात आपसे साफ बोलता हूं बाबर को लेके, स्पिन का गेम उसका कुछ भी है भाई, प्रेशर में बाबर आजम की अगर आप 100 पिछली इनिंग उठाएंगे, सॉरी इवेंट टेस्ट हो, तो भाई वही T20 तो हो, सवाल है। ODI हो, उसमें 100 में आपको, मेरे को तो मैं वही बोल रहा ना, मेरे को एक प्रभात जयसूर्या इन श्रीलंका टेस्ट याद आता है, और एक याद आता है वो 2019 वर्ल्ड कप जिसकी हम लोग काफी हाईली रेट करते हैं न्यूजीलैंड वाला उसको, मैच। न्यूजीलैंड वाला। इवन मैं कह रहा हूं कि एक फ्लैट विकेट भाई 152 पे 0 भी जब इंडिया से जीते थे, तब भी मैं बोलूंगा बॉलर्स ने दिया था। फ्लैट विकेट पर जब उनको ड्रॉ करना था, उस दिन भी जो खेला मैं उसको भी दे देता हूं कि भाई लंबी पारी खेली थी, कुछ उन्होंने 190 या जो भी किया था। बट उसके अलावा जहां जहां पर जरूरत है, भाई देखो आपका हाल फिलहाल के टूर्नामेंट्स में जो हाल हुआ है, आप टीम से ड्रॉप क्यों हुए T20 की, आप टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो चुके हो, ये ना भूले। तो बाबर आजम जो मतलब जो प्रोजेक्शन थी या जो जिसकी भी प्रेडिक्शन थी, और बाबर आजम को यार मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रेशर नहीं झेल पाते यार, इनमें दम नहीं है, प्रेशर रीथिंक झेलने वाला करना नहीं चाहिए है। चीजों को, और एक हंगर फैक्टर भाई बढ़ाओ। विराट कोहली के लिए कंपैरिजन होते हैं, बट विराट कोहली के एटलीस्ट बस इंटरव्यू को देखो और वहां पर ये सोचो कि विराट कोहली ने आप विराट आईपीएल खराब देखो, गया, विराट का नाम तो मनोज विराट का नाम मत लो, मैं बोलता हूं मिसबाह उल हक को करो। मिसबाह उल हक का एक वो यार गलती से स्कूप बेंचमार्क चल वो गया होना था। चाहिए। नहीं नहीं मिसबाह उल हक का बेंचमार्क गलती हो हमेशा गई थी होना चौका चाहिए। वाली यार अगर फिर But वही है कि वो चुनेंगे विराट- उनमें तो उसमें वो बॉक्स मिसबाह में तो कम से यार कम लेकिन एक करता बात था। बताओ, आप यहाँ बोल रहे हो कि उनका बेंचमार्क होना चाहिए, भाई वो बंदा खुद ही बेंचमार्क नहीं बनाना चाहता। भाई बाबर को देखकर ये मेरे को नजर आता है, मैं उनके सारे स्टैट पे स्टैट सब बताता हूँ। भाई जब उस बंदे में खुद ही भूख नहीं है तो दूसरे उसके अंदर शक्ति क्या वो जगाएगा? होनी चाहिए भाई यार। दूसरी चीज एक फाइटिंग स्पिरिट। बाबर जब भी दिखते हैं ना ग्राउंड में, ये वो यार थोड़ा सा एनिमेटेड रहना पड़ता है लाइफ में। भाई अगर आप सिंपल सिंपल सोचते रहोगे ना कि यार जो है वो चलने दो लाइफ में, भाई आप ना ग्राउंड में एनिमेटेड रहते हो। विराट कोहली का एटलीस्ट एक चीज थी, बैटिंग में नहीं होते थे, वो नहीं चलते थे, पर कम से कम वो ग्राउंड में सोचते थे। हाँ फील्ड में सोचते थे। फील्ड में आजकल चहक रहे हैं वो। कौन फील्ड में बाबर आजम आजकल यार छाए वो हुए हैं। लेवल पर थोड़ा यार सा हाई देखो, रहना चाहिए मैं भाई, कह रहा पता हूं, नहीं अब कितना बाबर ही बन जाए यार, बाबर विराट के का तो स्कोर छोड़ आप दो देख लो। यार। आज के मैच में 7 रन है, ठीक है, फैसलाबाद में रिटर्न हुआ है 7 भाई थाला क्या फॉर पता रन। बाबर खुद सोच रहा हो कि मैंने जितना अचीव कर लिया बहुत है इस पाकिस्तान क्रिकेट में, भाई अब हो गया मेरा। स्कोरें सुन लो। वेस्ट इंडीज वाली जहां पर टफ कंडीशंस हो गई थी, जेडन सील्स वगैरह ने स्पेल डाल दी थे बढ़िया बढ़िया। 9 रन है 23 गेंदों में, 0 है 3 पर, एक इनका जो है था 47 64 गेंदों पर वहां पर स्टंप हुए। अब बाकी अब देखो स्टार्ट्स इनको लगती थी, न्यूजीलैंड वाली सीरीज है इनकी जो इन न्यूजीलैंड है 50 1 78। फिर आपका मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी इंडिया वाली इनिंग्स से, शायद ये 23 रन स्टार्ट्स लगी हुई है, ठीक है। फिर आपकी 24 रन की पारी है जो हम बात करें वहां पर न्यूजीलैंड के साथ थी, 64 29 23 10 52 73 23। फिर ऊपर 28 नॉट आउट, 15 नॉट आउट, ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज विन है, वहां पर नॉट आउट ये जाते थे। 37 38 फिर 66 नॉट आउट, 9 50 74 18 50। फिर ऊपर जब आओगे 10 5 29 10 17, फिर उससे पहले नेपाल वाला 100 है। तो दैट मींस पता है, ये स्टार्ट्स आपको मिली हुई है। बाबर ये तो आजम innings- टेनिस हाँ, का हाँ। मेडवेडेव है, स्टार्ट आपको तो बता काफी दूं। है। आप सेट का आपको मरीज है अभी ये। भी भाई देखो 135 मैचों के बाद एवरेज 53 की चल रही है, स्ट्राइक रेट ठीक है 87 और बेटर हो सकता है, 1900 है, सारी चीजें 1900 है। जब इतनी नहीं, पिछली start पारी में तो 100 मिली नहीं है आया भाई, 55 के सब में average start। लगेगा। भाई जब इन हो गए हो तो सामने वाले को पछताओ ना, तड़पाओ। मनोज भाई और इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी अब एवरेज आई थिंक इसका 55 53 का होगा, 53 का, 54 का होगा। 53 तो भाई इसका एवरेज ऑलमोस्ट एक टाइम पर 55 60 के आसपास चल रहा होगा। अब जब बताओ अरे यार, नेपाल या एक उतना बात चला बताओ, होगा। कितनी ओडीआई सेंचुरी आपने बताई? 19 सेंचुरीज हैं। आपको सही नंबर उठाना है
और बाबर आजम ओपनर, किसको आज चुनोगे? सईद अनवर लोगे, भाई, आज बात के ही खत्म टाइम हो में। जाती है। सईद अनवर को आप अगर एशिया में भी बात करोगे ना ओपनर्स का और दुनिया में उस दौर में जब वो खेल रहे थे, वो पागल था, वो वो जिस स्ट्राइक रेट दानव वो कम खेले भाई उस टाइम वो पर। जयसूर्या के इक्वली दानव था तो उस जिस time स्ट्राइक रेट पर तब खेलते थे, जो बैटिंग तब करते थे, देखो वो चीज है। बट अगेन भाई कोई अनवर नहीं बन पाएगा, इंजमाम नहीं बन, बट वो एक माइंडसेट लेके आओ मैं थोड़ा वही सा। कर, इसलिए मैंने बोला कि बेंचमार्क आप उनको देखो। मिसबाह ने ठीक है अपनी लिमिटेशन में जो काम किया, बाबर की गेम में शुरुआत में लिमिटेशंस आपको नहीं दिखती थी। एक कॉन्फिडेंट बाबर, भाई अगर उसकी पूरा शॉटों की बात टैलेंट होती होके थी। तू माइंडसेट का मरीज है, हाँ। प्रॉब्लम ये है, सब कुछ है तेरे पास। मैं बोलता हूँ भाई उसका गेम आप देखो, जो चौके मारता है, जो प्लेसमेंट निकालता है, स्पिन में फंस रहा है, चलो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्रिकेट का दुनिया का 100% परफेक्ट होगा। और अभी स्टेज है भाई, देखो आपका अभी भी जो है, जो इस हम बात करें जो आपका आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, आपकी सिलेक्शन वहां पक्की होगी, आपकी टीम अभी भी वहां पर कमजोर नहीं है, बट एटलीस्ट स्टैंड आउट बाकियों के मुकाबले। जब आपको बैटिंग यार, तो हमने एशिया कप देख लिया, हमने इनकी बाकी जो सीरीज वगैरह देखी है, परफॉर्मेंसेस देखी है, टेस्ट सीरीज भी देखी है, बैटिंग का लेवल बहुत हुआ है। तो अगर आप उसमें एक अच्छे कंपैरेटिवली एक बेहतर बल्लेबाज हो, वो आपके नंबर्स में, आपकी जब गेम चल रही है उसमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती है अनफॉर्चुनेटली। खैर अब देखते हैं आगे आने वाले जो 2 मुकाबले हैं उसमें यार अगर कुछ साउथ करें अफ्रीका यहाँ से को ना बेहतर। मतलब